वेलकम टू speedearning.com, speedearning.in। साइक्लिकल मूवमेंट्स क्या होते हैं स्टॉक मार्केट में? साइक्लिकल मूवमेंट्स, कोई सेक्टर कब नीचे जाता है, कब ऊपर आता है, कैसे सेक्टर को हम खरीदें कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो कम से कम समय में, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं पंकज जैन आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम लोगों के साथ में अपील करें कि वो सब्सक्रिप्शन लें, सब्सक्राइब करें, इसको वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए जितना आप कर सकें, क्योंकि जैसे ही हमारा बेस बढ़ेगा हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पे, गहरे से गहरे नॉलेज पे काम करेंगे। और हम यहाँ तक प्लान कर रहे हैं कि हमारे जो भी प्रोडक्ट्स, कई बार लोग कहते हैं कि सर अभी पैसे की प्रॉब्लम है या हमको थोड़ा महंगा लग रहा है, वो बहुत ही कम कॉस्ट पे जा सकता है। हम ऐसा करेंगे किसी पर्टिकुलर डे में 2 घंटे का विंडो रखेंगे और हो सकता है 1000 रुपये का प्रोडक्ट 90 रुपीज़ में आपको अवेलेबल हो जाए। लेकिन उसको कैसे करने वाले हैं, आप सब लोग मिलके करेंगे तो होने वाला है कि एक साथ अगर 1000 क्लाइंट्स डिसीजन ले लें तो वो टाइम की वैल्यू इतनी निकल आती है कि 1000 रुपये की चीज़ 90 रुपये में हो जाती है। बिग बाजार में क्या होता है, अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह में क्या होता है, एक साथ जब आप डिसाइड करते हैं तो समय की ही तो कीमत है। मैं अगर समझो 1 महीने में ट्रेनिंग्स लेके कहीं कुछ पैसा बना रहा हूँ, सपोज 1 लाख, तो अगर एक साथ 100 लोग इकट्ठे हो तो 1000 रुपीज़ में मुझे 1 लाख रुपये मिल जाए तो उनके लिए तो 10,000 का कोर्स 1000 का ही हो सकता है। तो ये सब किससे बनता है? आप लोगों के भरोसा करने से। जब डाउट करते हैं ना, डाउट आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो कम जानते हैं वो बहुत डाउटफुल होते हैं, पर वो ये कभी भी नहीं समझते कि अदरवाइज हर जगह हम जो पैसा इधर उधर खर्च कर किए जा रहे हैं और नॉलेज के ऊपर खर्च करते वक्त हमको पता नहीं लगता है कि ये चीज़ ना तो नापने की, ना तोलने की, ना उठा के घर ले जाने वाली है, ये तो इधर आएगी। तो इधर अगर आपने सजावट की है, इधर अगर कुछ डाला है तो ज़िंदगी बदलने वाली है, आप बनेंगे दुनिया के सबसे बड़े इंसान। तो दोस्तों बात कर रहे थे कि सेक्टर का कैसे मूवमेंट होता है, साइक्लिकल मूवमेंट। फार्मा सेक्टर का एग्जांपल है, अभी आपने देखा सिप्ला 52 हफ्ते के हाई को तोड़ दिया, सन फार्मा भागा, डॉक्टर रेड्डी भागा, सारे फार्मा शेयर भाग रहे हैं। लेकिन आज से 3 महीने पहले जब बाजार ने हाई बनाया था, फार्मा सेक्टर में अच्छी खासी सेलिंग आ गई थी। और फार्मा सेक्टर की ये सेलिंग कहाँ से चल रही है? 2016 की बात है। 2016 में डॉक्टर रेड्डी ने 4500 रुपये का हाई बना दिया था, 16-17 की बात है। 4500 रुपये का हाई बनाने के बाद में बहुत तेजी से डॉक्टर रेड्डी कहाँ आया? 3000-3500 के बीच में। लोगों ने 4500 का भाव याद रखा था दिमाग में, तो वो 3000-3500 के बीच में उसको बहुत तेजी से खरीदे। 3000-3500 पे वो घूमता रहा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने का मौका भी मिला, पर लोगों को लगा 5000 पे बेचेंगे, क्योंकि वो तो भाग ही रहा था इसके पहले। अब वो 3000-3500 से धीरे से 2000-2500 के बीच में आ गया, तो सब लोग एकदम फंस गए। अब 2000-2500 से नीचे 1800 तक चला गया। और कमाल की बात ये, जाके चार्ट में देखिए, आप लिखिए गूगल सर्च में डॉक्टर रेड्डी शेयर प्राइस और वहाँ पे 5 साल का चार्ट देखिए, तो आपको पता लगेगा नीचे गया और नीचे जाके लंबे समय के लिए वहीं पे टिक गया। मतलब 2000-2500 का लेवल क्रॉस करके उसके ऊपर टिकना मुश्किल हो गया था। जब कोई शेयर उतने ऊपर के लेवल से नीचे आ जाता है तो बीच में जब ये वापस ऊपर आता है तो वहाँ पे जितने भी फंसे हुए लोग हैं वो माल खाली करते हैं, वापस बॉटम आउट होता है और नए बॉटम बना देता है। तो पहली बार की गिरावट आदमी झेल लेता है, लेकिन दूसरी बार ऊपर चढ़ के वापस नीचे जाए तो झेलना मुश्किल हो जाता है। लंबे समय तक वो नीचे पड़ा रहा और ऐसा लगा कि अब वो 4500 तो भूल जाओ, कभी भी नहीं होगा। जो लोग 3500 रुपये में बड़े जोश के साथ खरीद रहे थे वो 2500 में ढीले हो गए और 1800-1900 में तो नाम लेना भी छोड़ दिया। ये पूरी घटना मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अभी जब हम शेयर खरीदते हैं तो हमारे पास एक ही बात रहती है, हमने जिस चीज़ को पहले भागते हुए देखा था हम उसी चीज़ को यहाँ पे खरीदने की बात करते हैं, इससे पीछे हम जाना ही नहीं चाहते। जिस दिन से मैं बाज़ार में आया
क्या लगता है मुझे, उसी दिन से बाजार शुरू हुआ है क्या? उसके पहले क्या हो रहा था ये जानना किसकी जिम्मेदारी है? बाजार अपनी गति से चल रहा है, आप आए हो बाहर से, आपके लिए बाजार अपनी चाल, अपना व्यवहार, अपना साइंस नहीं बदलेगा। बाजार के साइंस को जानना, उसके व्यवहार को जानना और पिछले 50 साल से जो हुआ है वो जानने का साधन तो है, पर आप ये बहाना बनाओ कि मेरी तो उम्र ही 25 साल है, मैं तो खुद ही आदमी 35 का हूँ, तो 50 साल पहले क्या हुआ मुझे क्या मालूम। ये प्रोक्रेस्टिनेशन, ये बहानेबाजी है। तो बाजार में ये बहानेबाजियाँ नहीं चलती। जैसे कई बार लोग सीखने की बात आई, मेरे पास कभी बात होती है, लोग बोले सर मैं बहुत दिनों से काम करता हूँ और मुझे ये पता है वो पता है। मैं कहा थोड़ा सीख लो। नहीं, इसे टाइम नहीं है ना। अब मुझे ये लग रहा है कि मुझे ये बोल के कि टाइम नहीं है, ये आदमी बाजार से कैसे बच जाएगा? बाजार तो कुछ भी नहीं सुनता ना। वहाँ तो सिर्फ इतनी सी बात है कि 2000 रुपये पर डे कमाने के लिए तुम 400 भी खर्च कर दो, 200 भी खर्च कर दो, 800 भी खर्च कर दो, लेकिन 2000 कमाना, 2000 गंवा के मत जाना। ये सिंपल सी बात दिमाग में डाल लेना कि अगर मैं नुकसान कर रहा हूँ तो जितनी भी बातें अपने दोस्तों के साथ कर रहा हूँ, जितनी भी बातें मैं अपने रिश्तेदारों के साथ कर रहा हूँ, उनको बाजार का कितना भी ज्ञान दे रहा हूँ, आपका रिजल्ट क्या है? आप टिक पा रहे हैं क्या? जैसे मैं आज यहाँ आपसे बात करता हूँ 16-17 सालों में, तो इतने सालों तक मेरे को रोटी खानी पड़ी, अपने बीवी बच्चों को खिलानी भी पड़ी, तो सिर्फ आपका इंतजार करते हुए कि एक दिन ये आएंगे तो इनको भी कहानी सुनाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो टिका हूँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ है जो मुझे पोषण दे रही है, जो मुझे पाल रही है। तो वही बात आपको समझने की ज़रूरत है। अब बात हो रही थी कि अचानक से जब पूरा बाजार नीचे चला गया, पहली बार 3000 पार करके डॉक्टर रेड्डी 3600-3700 रुपये के लेवल पे आके खड़ा हो गया। अब उसकी चाल शुरू हो गई है। सिप्ला भागा, सन फार्मा भागा, सारा फार्मा सेक्टर परफॉर्म करने की तैयारी में। और पीछे अगर बुद्धि से रीज़न देखने की कोशिश करें, भागना तो इसको था ही, क्योंकि ये अंडरवैल्यूड था। लेकिन एक कारण आ गया सामने, एक बीमारी आ गई सामने। बीमारी में सबसे ज़्यादा ध्यान किस बात पे? दवा पे। तो दवा भागेगी। अब हमारे जितने भी बातचीत करने वाले लोग हैं, जुड़े हुए लोग हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग हमसे छोटे मोटे सवाल करते हैं, उन लोगों के साथ हमने बात की तो हम इब्का के बारे में बात करते थे। 1200-1300 रुपये का शेयर 1800 रुपये का हाई बना दिया अभी। इन दिनों की बात कर रहा हूँ, पिछले 10 दिनों की बात कर रहा हूँ, ये मूवमेंट आ गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जो शेयर कम गिर रहे हैं वो तेजी आने पे सबसे ज़्यादा भागते हैं। जैसे डिमांड को देखा आपने, जैसे ग्रेन्यूल्स को देखा आपने, जैसे अल्केम को देखा, जैसे अजंता फार्मा को देखा। अब आप फार्मा सेक्टर में जाएंगे तो सेक्टर बनाने वाले जो शेयर हैं उनको तो आप जानते हैं, मिड एंड स्मॉल कैप पे आपने ध्यान ही नहीं दिया। तो ठीक है, आप अपना 10 में से 7 रुपये लार्ज कैप में डाल लो, लेकिन 3 रुपये आपको मिड एंड स्मॉल कैप में डालेंगे तो आपका यील्ड बढ़ेगा। फिर आप कहोगे सर मिड एंड स्मॉल कैप इतना भागते हैं तो उसी में 7 रुपये क्यों ना डाल दें? क्योंकि पैसे की सुरक्षा पहले ज़रूरी है। तो ये सब बातें ऐसी है कि सवाल करते जाएंगे तो जवाब मिलते जाएंगे। आपको सीखना है, नहीं तो बाजार बार बार मार मार के सिखाता है। तो आपको कैसे सीखना है? हर एक चार्ट को, डाटा को, वीडियोस को, जितना भी हो फेथ के साथ देखो। जैसे कई बार मेरे को ऐसे भी लोग दिखते हैं जो चैनल पे आते हैं, लगातार 100 वीडियो देखते होंगे और हर बार वो नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि भाई तुम आए ही क्यों रहे हो? अगर तुमको फेथ नहीं है तो तुम यहाँ आए ही क्यों रहे हो? किसी और जगह चले जाओ, किसी और चैनल पे चले जाओ जहाँ फेथ हो। क्योंकि अगर फेथ नहीं है तो मेरी कही बातों को आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप टाइम पास कर रहे हैं। और अगर कोई इंसान किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो उसके साथ पेन क्यों झेलना? भाई जिनको समझ में आ रहा है वो सुनते रहें। तो खुदा का शुक्र है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि 99% लोग हमेशा मुझे बहुत हौसला देते हैं, बहुत तारीफ़ करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। और खैर जो भी तारीफ़ें करते हैं, जो भी किसी के बारे में अच्छा बोलते हैं, ये उन लोगों की अपनी अच्छाई है। ये हमेशा मैं समझता हूँ कि किसी की अच्छाई देखना ये मेरी अच्छाई से जुड़ी बात नहीं है, ये उनके अंदर छुपी हुई अच्छाई से जुड़ी बात है। मुझ पर भरोसा करना ये मेरी खासियत से जुड़ी बात नहीं है, ये उनके अंदर के गहराई से जुड़ी बात है। जिन लोगों में कलेजा होता है ना कि
क्या लूट लेगा कोई मुझसे? मैंने क्या और कहीं पैसे नहीं दिए? मैंने क्या और कहीं समय नहीं दिया? तो यहाँ पे सुनते हैं, बात सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, ठीक लगी तो करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं मानेंगे, आगे से नहीं देखेंगे। हल्ला गुल्ला करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों, मैं फिर से समराइज़ कर दूँ, इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया साइक्लिकल मूवमेंट के बारे में। फार्मा सेक्टर में मूवमेंट शुरू हो गया है, ब्रेकआउट हो गया है। ये 3 साल पहले हाई बनाया था, 2 साल तक नीचे पड़ा रहा, बड़ी मुश्किल से इसने चलना शुरू किया, वापस नीचे आ गया। अब जाके उसने वो लेवल तोड़े हैं जो बरसों के, महीनों के रेजिस्टेंस लेवल थे। तो अब इसमें एक नई मूवमेंट आ जाएगी और आपको ये समझना है, जब मैंने कहा 2-2.5 साल से नीचे पड़ा रहा, तो एकदम ये सुनते ही लोग घबरा जाएंगे। हो सकता है बहुत सारे निवेशक भाग जाएं ये सोच के कि अरे 2-2 साल तक नीचे रहता है क्या। आपको उसका पॉजिटिव एंगल ये देखना है कि जो भी समझदार लोगों ने उन 24 महीनों तक 1800, 1900, 2200, 1800, 1900, 2200 में डॉक्टर रेड्डी इकट्ठे किए थे, उनका तो पैसा आज ही डबल हो चुका है। मतलब आप उसको अपॉर्चुनिटी समझिए कि कोई शेयर नीचे चला जाए और बहुत दिनों तक ऊपर नहीं आए, तो उतने लंबे समय तक लगातार टुकड़े टुकड़े में आप उसको इकट्ठे करते रहोगे और बाद में जब ब्रेकआउट के बाद वो भाग के 5000 का होगा, तो आपका पैसा तो 3 साल में 3 गुना हो जाएगा। जैसा झुनझुनवाला साहब का टाइटन के साथ हुआ, 400 साढ़े 400 का उसने हाई दिखाया, फिर वो नीचे चला गया 300 साढ़े 300, 300 साढ़े 300 के बीच घूमता रहा, फिर वो 3 साल तक उधर ही पड़ा रहा और भागा तो कहाँ गया? 1300। कितने गुना पैसा बना। और उस दौरान कोई भी अगर इकट्ठा हर महीने 2 शेयर, 1 शेयर, 5 शेयर, जो आपकी क्षमता हो। इसलिए मैं कहता हूँ कई बार कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास पैसे ही कहाँ है, मेरे पास टाइम ही कहाँ है। ये गरीबी की बात करने वाला कभी अमीर नहीं बन सकता। आपको सहानुभूति मिल सकती है, सफलता नहीं मिल सकती। तो बहस में जीतने वाला आदमी जिंदगी में नहीं जीतता, और बहाने बनाने वाले आदमी को भाई आप बोल दो किसी को कि मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पाया, तो सब कहेंगे हाँ ठीक है भाई, नहीं बढ़ पाया होगा। लेकिन मैंने ये कैसे कर दिखाया, कितनी तकलीफ उठाई, कितना रिस्क लिया, कितने लोगों की सुनी, और पता नहीं किस किस आदमी को पैसे दिए, ठोकर खाई, तब जाके एक आदमी सही मिला। ये भी आप ही का काम है। जैसे कई बार लोग मुझसे बात करते, सर एक एडवाइजर को पैसे दिए थे, एक जगह ट्रेनिंग ली थी, उससे भी एक किताब भी पढ़ी, मजा नहीं आया। तो आपके सामने कोई पहली कदम पे सही आदमी थोड़ी आ जाएगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं सही आदमी हूँ, हो सकता है मुझसे गुजर के एक और सही आदमी आपको मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। जब तक काम नहीं हो, जब तक पानी नहीं निकले, गड्ढे को खोदते रहना, और उसी एक गड्ढे को खोदते रहना, तो पानी निकलेगा और धार फूट पड़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन के लिए हेल्प कीजिए। जितना आप मदद करेंगे उतना ही हम आपके लिए काम कर पाएंगे दिल से, और उसका बहुत बहुत फ़ायदा उठाने वाले मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर आप मेरे साथ बने ही रहते हैं और रोज़ सुबह उठ के एक वीडियो छोटा सा आप देख लीजिए, मैं आपके और आपके परिवार के करोड़पति बनने की, मतलब आपका बच्चा भले 10 साल का हो, 5 साल का हो, वो कभी गरीब नहीं मरेगा, इस बात की गारंटी देता हूँ। बहुत सिंपल तरीके से, क्योंकि मैं लेज़ी आदमी हूँ और मैं कोई बहुत ज़्यादा मेहनती और एकदम भिड़ जाने वाला आदमी भी नहीं हूँ। मुझे हर चीज़ आराम से समझ में आती है, आराम से करने की बात करता हूँ। मुझे कोई आदर्श व्यक्ति नहीं चाहिए जो सफल होगा। एक एवरेज, बिलो एवरेज पर्सन भी आए, बिजी से बिजी, लेजी से लेजी, उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और इसमें काफ़ी हद तक सफल रहा हूँ आप लोगों की दुआ से। थैंक यू वेरी मच, बाय।